लगता है ऐसे जैसे सुख का सावन आ गया, लगता है ऐसे जैसे सुख का सावन आ गया, लहराए दिल में उमंगे, मन में आनंद छा गया, लगता है ऐसे जैसे सुख का सावन आ गया, लगता है ऐसे जैसे सुख का सावन आ गया। करते ना तो ह्यूमन बीइंग बोलते थे। ह्यूमन माना ह्यूमस, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स, और बीइंग माना वो चैतन्य शक्ति। तो माना कि शरीर के साथ साथ वो आत्मा को भी कहीं ना कहीं याद करते थे, तो इसलिए ये जो इतने अवगुण अभी फैले हुए हैं वो थोड़े कम थे दुनिया में। जो इतना पापाचार अभी इस समय बढ़ गया है वो उस समय कम था। अभी बोलने में भी क्या आता है, ह्यूमन, देह ही याद आता है, इसीलिए किसी को ब्रांड बनाना पड़ा बीइंग ह्यूमन। तो बाबा ने हमें बीइंग पहले याद दिलाया है कि बच्चे तुम बीइंग हो। बीइंग माना सातों गुणों की प्रधानता, भले अभी कम है लेकिन हम प्रधानता की ओर जा रहे हैं ना, तो उसमें कहीं आंखों का रोना, मन का रोना उसको धुंधला तो नहीं कर रहा है। रो रहे हैं तो क्या हो। बड़े दीदी हमेशा बोलते थे, एक तो पहले ही कमजोर हो, दूसरा रो करके और कमजोर आ रहे हैं, और कमजोर बाबा को नहीं चाहिए। बाबा को शेरनी शक्तियाँ चाहिए, बाबा को बकरियां नहीं चाहिए। क्या किया कि मेरे को दे दो, कि कहीं से भी दिल के कोने में भी कोई बोझ रखा हुआ है तो बाप को दे दो। ठीक है। अब आप सभी के हाथ में स्लिप है। चेंज, दूसरे की तरफ जाएंगे, आगे बढ़िए। स्लिप पहले पकड़ानी है, स्लिप पहले पकड़ानी है, आगे जाइए। अब शुभ संकल्पों की आपके बच्चे तड़प रहे हैं, पुकार रहे हैं, दिल से दुआएं दो। ओम शांति कहती है, शांति की किरणें फैलाने, शांति सागर आ गया। मैं वीके सुप्रीता हूँ। आज मुझे सबसे पहले ये अनुभव हुआ जब निशा दीदी इधर बैठे हुए थे, तो मैंने दीदी के मस्तक से, ये भ्रिकुटी से लेके यहाँ तक लाइट देखी। मुझे दीदी की फेस नज़र नहीं आया। जितनी बार भी मैं देखती थी मुझे ऐसे ही अनुभव हुआ। मैं कभी दीदी को देखती, कभी बाबा को देखती। उसके बाद जब हमने विश्व कल्याणी जगदम्बा के रूप में किया, तो मैंने अनुभव क्या किया, मैंने अपने फैमिली में सभी घरों को देखा। एक अद्भुत लाइट, जैसे मैंने दीदी के यहाँ मस्तक देखी, मैंने सभी घरों में वो लाइट ही देखी। मतलब घर जैसे एक महल के रूप में। जब जैसे बाबा ने कहा कि दुआएं दो, दुआएं लो। दुआएं देनी हम कह सकते हैं, हम आपको शुभ भावना, शुभकामना देते हैं।
पर दुआएं हम कब देते जब हमारे अंदर कुछ होता है, उसको हमने कैसे अंदर धारण करना है। क्या हमें गुण जो बाबा ने हमें 7 गुण दिए, क्या हम उनसे भरपूर हैं? इस बट्टी से यही मेरे को मिला है कि जो बाबा की श्रीमत पर है उस पर चलकर हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, स्वयं चेंज होकर दूसरों को चेंज करना। और मैंने जो इस भट्टी से जो अनुभव किया है कि जब हमने अपने मन से मन का प्रकाश जो दिया है सब भाइयों के लिए, सब बहनों के लिए, उससे मुझे उसी समय ये अनुभव हुआ कि उनकी तरफ से हमें रिस्पांस आ गया। मुझे उसी टाइम उनसे रिस्पांस आ गया कि सच में जो हमने उनके लिए मनसा सेवा की है, जो उनके लिए प्रकाश हमने दिया है, उनसे उसी टाइम रिप्लाई क्या आया कि हमें सच में मतलब उस शांति का अनुभव हुआ है, सच में हमें संतुष्टता मिली है उन भाइयों बहनों की तरफ से जो यहाँ है नहीं, जिनके लिए हमने मनसा सेवा यहाँ से मनसा प्रकाश जिनके लिए हमने यहाँ से किया। और इसका सबका बेनिफिट हमें क्या है कि जब हम एक संगठन में बैठ के भट्टी करते हैं, योग करते हैं ना, उसकी जो वाइब्रेशंस है ना वो पूरे विश्व में है। शिव का नाम राजदीप कौर है और भट्टी का भाई जी ने अनुभव पूछा तो अनुभव ये है कि जैसे भाई जी ने बोला कि आपको देवियाँ वो जो प्रकाश दे रही है, तो फीलिंग वही हुई कि दुर्गा और जैसे मंदिर में बैठे और इतने भक्त आ रहे हैं, रो रहे हैं, और जो उनका साकाश देने का है बाबा से किरणें आ रही हैं, ये मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। मेरा नाम वीके शिवानी और आज हम भट्टी का मैंने फर्स्ट टाइम भट्टी अटेंड करी है। तो जो भट्टी का टॉपिक रहा है स्वयं परिवर्तन भट्टी, है ना, स्वयं परिवर्तन। आज हमें टाइटल भी क्या मिला है, विश्व कल्याणी जगदम्बा माँ। विश्व का कल्याण हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने अंदर का परिवर्तन करेंगे, अपने स्वयं का परिवर्तन करेंगे तो ही हम विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। तो भट्टी के माध्यम से हम बहुत सारी अपने अंदर की जो कमी कमजोरियां हमारे अंदर रह गई हैं उसको हम परिवर्तन करके ही हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं और तभी हम संपूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगा आज भट्टी में आकर के। Today I felt very good. After a span of 6 years, I deeply felt that love for Baba. मतलब पहले विश्व शांति सदन में योग कराते थे संडे को सुबह, और उस समय बड़े दीदी ने ना एक सेवा दी हुई थी, तुम्हें कमेंट्री से योग कराना है। और उस समय जो फीलिंग होती थी, मतलब आज वैसी फीलिंग थी विश्व शांति सदन से। तो एक बहुत मतलब क्रूशियल सिचुएशन से आए थे, बहुत एक ऐसी क्या था, और उसमें से हम निकल कर के आए। हमारे साथ सरिता दीदी थे और हम थे। तो भाई साहब ने जब बोला ना, देखो दीदियाँ आई, देवियाँ आई, तो वो जो मतलब सारा वो ऑरा जो वो उधर वाला था ना, वो एक सेकंड में, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स वो सारा खत्म हो गया, सिर्फ एक शब्द से कि देखो देवियाँ आई हैं। तो हमें था कि हमको ये काम करना है, वो करना है। दीदी ने भी बोला नहीं तुमको योग कराना है, भाई साहब ने भी बोला दीदी योग कराना है। मैंने बोला मैं अवस्था हो जाएगी। मतलब भाई जी ने बोला दीदी आप बैठो, आप कर लोगे। हमने बोला ठीक है कर लेंगे, देखते हैं। लेकिन उस समय भी जो एक्सपीरियंस था, बाद में हम लोगों ने पूरे दिन वो फील किया। तो मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहूँगी, और भाई साहब को, इन दो भाइयों को। ये एक्चुअली आज हमें ऐसे बुझाऊ वाली फील आ रही। देखो वो पीछे गंगा जमुना में है खुशी की। आ जाइए दीदी, आप भी आइए आगे, आ जाओ। एक बार हमें याद है कि सारी बहनें भट्टी में गई थी, तो हम सेंटर पर मैं और मंजू दीदी थे। तो बड़े दीदी ने ना एक चीज बोली थी कि मेरी अष्टभुजाओं में से ना मेरे पास सिर्फ 2 भुजा है और मैं बड़ी संतुष्ट हूँ, मैं बड़ी खुश हूँ। तो आज ना इन दो भाइयों को ऐसे देख के हमें ऐसा फील आ रहा है भी जैसे दीदी को उस समय कैसा फील हुआ होगा, कि उस समय जो दीदी ने हमको बोले रैंडम बोला, लेकिन आज हमें वो लग रहा है कि वो अब उसका रिटर्न देने का। एंड थैंक्स टू यू ब्रदर्स। बाबा के घर में है ना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने बचपन से देखा है कि जब संकल्प बाबा को देते हैं ना, पता नहीं या तो विशेषता है कि बाबा के कमरे में मैं जाती हूँ और मैं छोड़ के आ जाती हूँ। कभी बाबा पे ज़बरदस्ती नहीं की कि ये तू नहीं
चाहे वो लाइफ का था, चाहे परिवार का था, चाहे दूसरों का था, किसी भी चीज़ के लिए। तो ऐसे रैंडम दिसंबर से मेरे मन में बहुत चल रहा था कि अब बाबा इतनी सेवा चलेगी कि योग तो बीच में से गया, योग तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। तो मेरा अमृत वेले उठते ही आता था कि मेरा चार्ट तो सबसे पहले 0 जाएगा, क्योंकि मैं सेवा 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 में मैं सबसे ज़्यादा जा रही हूँ, कि योग तो मेरा पीछे छूटता जा रहा है। तो बाबा कहते ठीक है, अगर तेरे को पता है फिर भी तो ट्रैक चेंज नहीं कर रही, तो कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो हमें सही रास्ते पे फिर हमें ले जाती हैं। तो फिर ऐसे ही भाई जी के साथ हम जैसे बताया ना कि हम बैठते हैं तो वो मोटिवेशन देते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने अंदर में एक संकल्प आया कि हमें ना अभी जनवरी एंड में या हम फरवरी में हम एक भट्ठी ऐसी रखेंगे जिसमें थोड़े हो और पीसफुल इन्वायरमेंट हो। तो फिर जब योग भट्ठी का संकल्प आया तो एक ही मैंने बाबा को बोला, बाबा यहाँ पे जितनी आत्माएं आएंगी ना वो सब कुछ ना कुछ लेके जाए। और कब का संकल्प दिया, लेकिन पिछले संडे जो भट्ठी रखी वो मुझे नहीं पता था, बाबा ने शायद मेरी हेल्प के लिए रखी थी। तो खास कर ये कि जब समय वो सिचुएशन में हम दोनों थे, उस समय हमें नहीं पता कि ये क्या चल रहा है ना, और माइंड में भी नहीं था कि भट्ठी चल रही है। हमने इनको बोल दिया कि हमारा कुछ पता नहीं है भट्ठी में आएंगे या नहीं, और जितनी क्यूरियोसिटी से हमने जो भट्ठी रखी थी उसमें हम ही पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। कमाल की बात तो ये। फिर भाई जी कहते हैं हम ऐसा योग लगाएंगे कि दीदी भाग के आ जाएगी। मैंने कहा गुड विशेस, जरूर ऐसा होना चाहिए। तो वहाँ से कैसी भी कंडीशन थी, सचमुच जब इस दरवाजे के अंदर एंटर हुए, इनके एक शब्द ने ही सारी स्थिति बदल दी। ये था, और आज भी ये सोच रहे थे कि बाबा ऐसा अनुभव हो कि हर बार हर आत्मा का कुछ डिफरेंट, वो कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाए। तो इस बार भी वैसा ही रहा, लेकिन वो आप सबके सहयोग से, वही दोनों भाइयों के सबके सहयोग से थी। क्योंकि बाबा ने कहता ना कि हम सब क्या हैं, पुरुषार्थी हैं। लेकिन पुरुषार्थी चलते चलते कई बार हम सेवा में अति में जब चले जाते हैं तो वो क्या बन जाता है कि मैंपन बन जाता है, जंगल कांटों का जंगल बन जाता है। लेकिन सेवा में जब योग नहीं होता है तो वो सेवा नहीं लगती, वो कुछ और फील होता है ना। इसलिए जब बाबा बीच में योग का चांस देता है तो बहुत ज़्यादा खुद को भी पावर महसूस होती है, और सबसे बड़ी चीज़ खुशी मिलती है। शांति बहनों ने तो कुछ ज़्यादा तारीफ कर दी। तो जो भी हो रहा है, देखो भट्टी आज तक बहुत की है जो हमने की है। मेरा शुरू से था कि जो हमने पाया सबको वो वाला अनुभव करवाएं, तो करवाने वाले तो वो बैठे हैं। तो कब से संकल्प था, तो ऑब्वियसली भाई बहनों के बिना कुछ कर नहीं सकते, तो बहनों का किया हुआ है तो हम तो उनके पास, तो हमने तो उनके सामने रिक्वेस्ट रखी थी। तो कहते हमारा भी संकल्प चल रहा है, तो ऐसे ही चल रहा है सिंपल। हम कुछ भी नहीं कर रहे, ना कोई इतना कुछ लग रहा है इन्होंने कहा है कर रहे हैं, हमें लग रहा है कुछ कर, सच में कुछ नहीं करे, वो अपने भी करी जा रहा है। पर एक एक्सपीरियंस हो रहा है कि इस भट्टी में ना इनका कुछ स्पेशल हाथ है, पूरे के पूरे हैं। बाप दादा को कुछ स्पेशल है इस भट्टी में, जो संकल्प किया हुआ था ना, आप सबको लग रहा भी होगा। वो शांति का अनुभव हो रहा है। ऐसे पैर रखो, अंदर रहो, जो ऐसा लगता है कहाँ गए। आपको देखो 1:30 बजने वाला है, कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है वो थोड़ा और करते रहे। बहुत अनुभव है। वो क्लास आधी रह गई है, अगर वो स्पेशल एक्टिविटी जो कर रही है वो भी अगर और चलती तो और अच्छा होता।